पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून से जिन्होंने पहली दफ़ा 52 डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस को टच किया। मैंने मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस स्टार्ट किए और अब वो तकरीबन सभी रनिंग पर हैं। बिज़नेस को कामयाब कराने का फ़र्स्ट गो में नहीं आ जाता, ये 2-4 साल की गेम नहीं है। तो तकरीबन ओवरऑल मैंने 20 साल मुख्तलिफ तरह की मुलाजमतें की। बेडशीट सेल करती हूँ मैं, टॉवल्स हर किस्म के, ज्वेलरी गर्ल्स की, बॉयज़ की और गर्ल्स के परफ्यूम्स, इस तरह करते करते 52 मेरी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। ऑनलाइन भी लोग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? डिजिटल क्यों नहीं टच? मेकअप में जो चीज़ें प्रोडक्ट्स हम स्क्रीन पर दिखाते हैं वो उसका इफेक्ट नहीं लिया जा सकता। एरा तो डिजिटल का है, लेकिन कुछ काम इसमें ऐसे हैं जो टोटल हम डिजिटल पर रिलाई नहीं कर सकते। उन एरियाज़ में से जो कामयाबी का लेवल मुझे मिला है ना, कि वो उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गया ही नहीं किसी को पूछने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून से जिन्होंने पहली दफ़ा 52 डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस को टच किया और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी बिजनेस खातून मानी जा रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम अरसे में जो है वो कामयाब हो चुकी हैं। उन्होंने 20 साल एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की फील्ड में काम किया, बाद में अपोजिट फील्ड को चूज़ किया और बिज़नेस की तरफ जो है वो उन्होंने टर्न लिया। आज उनसे मुलाकात करवाते हैं जिनका खूबसूरत सा नाम है सहर नदीम साहिबा। और इस वक्त मैं एक गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ी हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ढेर सारा मटेरियल नज़र आ रहे हैं। इन्हीं 52 डिफरेंट लाइंस को इन्होंने टच किया है। घरेलू मसाइल जो हमें ख़वातीन को फेस करना पड़ते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा ईजी करके, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके जो है वो इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। और ये खुद बारिश, तूफ़ान, आंधी, कोई भी मौसम हो उसमें क्या करती हैं, खुद ही गाड़ी में जाती हैं और ऐसे एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पर इन चीज़ों का नाम भी नहीं लिया जाता। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो सहर नदीम साहिबा मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर वायरल जा रही हैं इस वक्त। हर जगह पर जो है वो आपकी इंटरव्यूज़ वीमेन डेवलपमेंट के बारे में और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी मैं वीडियोस को देख रही हूँ। तो ये बताइएगा कि आपका सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की अलग पार्ट है, बिज़नेस एक अलग पार्ट है, तो ये कब से हो गया? असल में मैं बताती हूँ कि टेक्सटाइल्स में मेरी इंजीनियरिंग की फुल डिग्री है, बैचलर्स की। उसके बाद मैंने काफ़ी साल जॉब्स को कंटिन्यू किया मुख्तलिफ तरह की। तो जैसे कोई भी इंसान कामयाब होना चाहता है तो एंड अप तो हम यही सोचते हैं कि हम जब सीख जाएंगे तो हम अपना बिज़नेस करेंगे। तो ये कामयाबी की अलामत भी है और मंजिल के करीब आने की एक निशानी भी। तो जब मैंने काफ़ी साल जॉब्स कर ली और काफ़ी तजर्बा गेन हो गया तो मैंने सोचा कि लाहौर की दुनिया में कुछ नाम बनाया जाए। तो मैंने मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस स्टार्ट किए और अब वो तकरीबन सभी रनिंग पर हैं। सभी रनिंग पर है। मैम, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग में आपने की एंड देन 17 साल उसको किया, फिर दूसरी जगह पर आपने 3 साल अपोजिट फील्ड में काम किया, तो दोनों में से सफ़र किसका बेहतर रहा? दोनों का बेहतर रहा, लेकिन मैं ये बच्चों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, आप जैसे यूथ को बात करती हूँ कि अपनी फील्ड में सभी लोग काम कर लेते हैं। जो नहीं भी कामयाब हो सकता नॉर्मल सी हिम्मत के साथ वो भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को कुछ और मंजिलों के लिए तैयार करना है तो जब तक आप अपने से ऑपोजिट तबीयत के लोगों में, ऑपोजिट पेशे में काम करके, ज़रूरी नहीं आप इसे फॉर द लाइफ बीइंग चेक करें, लेकिन एक बार आपको ये ट्रायल लेना चाहिए कि अपने से थोड़ा मुख्तलिफ पेशे को अपना कर वर्क करें। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैम, एक तो बिज़नेस, फिर उसके बाद बिज़नेस लेडी, और बिज़नेस लेडी सिर्फ एक बिज़नेस की नहीं, 52 बिज़नेसेस की। तो 52 डिफरेंट लाइंस को आपने टच किया, कितना डिफ़िकल्ट था? और आपने स्टेप 1 लिया, स्टेप 2 लिया, कितना अर्सा लगा इसको 1 से 52 तक ले जाने? ज़्यादा अरसा तो नहीं लगा, लेकिन ये था कि इससे पहले जॉब में काफ़ी तजर्बा हासिल किया तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बिज़नेस को कामयाब कराने का फ़र्स्ट गो में नहीं आ जाता, ये 2-4 साल की गेम नहीं है। तो तकरीबन ओवरऑल मैंने 20 साल मुख्तलिफ तरह की मुलाजमतें की, जिसमें शहर की तब्दीली भी की एक ओवरऑल लोगों में, और इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। जैसे माशरती मेरा काफ़ी तजर्बा था कि सिटी में मैं मुख्तलिफ तरह के लोगों से अपने सर्कल में रहती हूँ उनके, और ऊपर से नीचे तक हर किस्म के लोगों से मिलती हूँ, मिलने वाली तबीयत है और सोशलाइज सी आदत है। तो घर से बाहर रहकर ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ लोगों में, आवाम में डायरेक्ट, तो बहुत कुछ सीखा। देखा जाए तो ये डिजिटल एरा है, आप 52 डिफरेंट लाइंस को लेकर चल रही हैं, बिजनेस को आगे प्रमोट कर रही हैं, तो आपने डिजिटल एरा का सहारा क्यों नहीं लिया? ऑनलाइन भी लोग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी में धूप, बारिश, तूफ़ान, आंधी में भी निकल जाती हैं और दिन रात का डिफरेंस आप नहीं देखती, काम करती हैं 24/7। तो ऐसा क्यों है? डिजिटल क्यों नहीं टच? मैं बताती हूँ इसकी ना डिफरेंट रीज़न्स हम डिफ़ाइन करते हैं, जो कि मेरे जहन के मुताबिक कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप स्क्रीन पर जो चीज़ इमेज में आती है वो वैसे नहीं होती। जैसे अगर मैं मेकओवर की बात करूं तो मेकअप में जो चीज़ें प्रोडक्ट्स हम स्क्रीन पर दिखाते हैं वो उसका इफ़ेक्ट नहीं लिया जा सकता, ना उसमें हम
कस्टमर की स्किन को चेक कर सकते हैं। तो जब बच्चियाँ मेरे पास से गुजरती हैं या वो मेकअप को लेना चाहती हैं तो मैं उनकी स्किन का एक टेस्ट ले लेती हूँ, लाइट सा, तक के जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ऑपोजिट नहीं चली जाए, क्योंकि एरा तो डिजिटल का है लेकिन कुछ काम इसमें ऐसे हैं जो टोटल हम डिजिटल पर रिलाई नहीं कर सकते। या जैसे आपका कपड़ा हो गया तो वो जैसा स्क्रीन पर जो शेड्स नज़र आते हैं वो वैसे नहीं होते, ये आप लोग सब समझते हैं। ठीक है मैम, 52 डिफरेंट लाइंस में से कुछ लाइंस अगर आप शेयर करना चाहें तो जानना चाहेंगे व्यूअर्स। जी हाँ, मैं बेडशीट सेल करती हूँ, मैं टॉवल्स हर किस्म के, ज्वेलरी गर्ल्स की, बॉयज़ की और गर्ल्स के परफ्यूम्स, इस तरह करते करते 52 मेरी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं हर किस्म की और आगे उनकी रेंज। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स जब हम नाम सुनते हैं, सुनने में तो बड़ा कॉमन सा लगता है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आप उन एरियाज़ में जाकर ट्रेनिंग करवाती हैं, जाकर बताती हैं कि इसको ऐसे यूज़ करना है जिन एरियाज़ में कोई नहीं जाता। तो आप उन एरियाज़ में क्यों जाती हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग जब जाते हैं या हम जैसे भी जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो गाड़ी नहीं लेके जाते, तो आपने उनको क्यों टच किया, ट्रेनिंग क्यों? असल में जिस विजन के साथ मैं चल रही हूँ ना, उसमें काम का मार्जिन अभी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, या समझे किया ही नहीं गया। तो अगर सभी लोग ये सोचेंगे कि हमें उन एरियाज़ में नहीं जाना तो जाएगा कौन? तो किसी ना किसी को तो जाना है, तो मैं क्यों नहीं। और मैं गई हूँ तो यकीन करें कि उन एरियाज़ में से जो कामयाबी का लेवल मुझे मिला है ना, कि वो उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गया ही नहीं किसी को पूछने के लिए, वहाँ गाइड भी नहीं किया गया और मोटिवेशनल भी कुछ काम नहीं किया गया। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मेरे काम को पसंद करते हैं उन एरियाज़ में भी, और यूथ मेरे साथ दे रही है। ट्रेनिंग किस तरह से देती हैं, डेवलपमेंट कैसे करती हैं? देखिए, मैं मेकओवर तो करवा के चेक कर लेती हूँ गर्ल्स से कि आप मेरा ही मेकओवर बेशक करें, मैं आइडिया कर लूँगी कि आप कोई जिसको सीखने का शौक़ हो बाकायदा, या बाकी कोई उनके हुनर चेक कर लेते हैं कि क्या किसी को एम्ब्रॉयडरी आती है क्या, तो उन्हीं के एरियाज़ में मैं उनके साथ जाके कह देती हूँ कि भाई इनसे काम करवाएं आप। उससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। वो लड़कियाँ काम शुरू करने से पहले जो एक जहन में नफसियाती खौफ होता है उसका शिकार नहीं होती कि मिस सहर हमारे साथ जा रही हैं, बल्कि वो उनके लिए फ़ख्र का बायस बन जाता है कि जब मैं उनके साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले से वर्क कर रही हूँ और लोग अब मुझे जानते हैं। आप डिफरेंट एरियाज़ में जाती हैं तो आपने सिर्फ एलीट क्लास को टच क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने एलीट को भी टच किया, हमारे जैसे मिडिल क्लास को भी, सफ़ेद पोश तबके को भी और लोअर को भी, क्योंकि मैं हर चीज़ में मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं मिलने जुलने में भी ऊपर से नीचे तक सब तबकों में मिलती हूँ, तो इसकी वजह से मेरी लर्निंग ज़्यादा है। सिर्फ एक क्लास को चूज़ करने से हम बहुत सी चीज़ें नहीं सीख सकेंगे। एलीट में कुछ अलग तरह की सीखने की चीज़ें जो कि हम कहीं नहीं सीख सकते, और लोअर में कुछ अलग चीज़ें सीखने की। तो एक राइटर का या मुफक्किर का काम ही है कि वो पूरी कौम में हर तरह के लोगों के साथ चलता है। यूथ से हम कुछ अलग सीखते हैं। मैम, आप एक कामयाब खातून, बिजनेस खातून हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? अच्छा, कामयाबी के राज में, किसी भी फ़र्द के कामयाबी के राज में जो मैंने आज तक खुद अपने आप को अगर जज करूँ या किसी को भी, तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो मेहनत के बगैर नहीं हो सकते। बेशक हम कुछ भी कहें कि कोई इस तरह हो गया उस तरह, क्योंकि कोई ज़्यादा दिन बड़ा नहीं रह सकता माँ सिवाय के स्ट्रगल के अलावा कोई रास्ता नहीं, और स्ट्रगल के रास्ते में कोई शॉर्टकट्स कभी नहीं होते। ये आपने डायरेक्ट लोगों को फेस करना है, घर से बाहर निकलना है, ये शराइत ही हैं। आप घरों में बैठ के बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, आप आवाम के दिलों पे राज नहीं कर सकते घरों में बैठकर, आपको अपने घर से बाहर निकलना है और लोगों को अपनाना है और सख्त मेहनत का सहारा लेना। और तीसरी चीज़ ये कि सिफारिश पे रिलाई नहीं करना। सिफारिशें आपको एक दो मंजिलों तक पहुंचाएंगी, उसके बाद वापस ले आएंगी। कोई ज़्यादा देर किसी की सिफारिश नहीं चलती, आपको ख़ुद अपनी हिम्मत पर भरोसा करना है। और जैसे कि मैं बिल्कुल सेल्फ मेड हूँ, इस चीज़ में कोई सपोर्ट और कोई माली भी ऐसी, मैंने ये सब खुद ही क्रिएट किया और आज मेरा बिज़नेस अरूज पर है। बल्कि मैं जो भी बिज़नेस करती हूँ उसमें लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ये मेहनत के बगैर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ज़बरदस्त हो गया। मैम, आने वाले चंद सालों में हम आपको कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि बिज़नेस और ग्रो करेगा, क्योंकि अभी मेरा एनर्जी लेवल कुछ और कहता है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं समझती हूँ कि मैं और वर्क करूँगी और मुझे करना भी चाहिए। ठीक है, अब आपका गोल क्या है? वैसे गोल यही है कि कंट्री की तरफ कुछ तवज्जो दिलाई जाए, यूथ की और लेडीज़ की स्पेशली, जिन्हें मैं वीक समझती हूँ अभी। तो लेडीज़, मैं मिलती हूँ बहुत सी लेडीज़ से, तो हम हर बात करती हैं सवाए कंट्री के। ये नहीं बेहतर, जिस कंट्री ने हमें रिस्क दिया, आज़ादी दी है, नाम दिया, शोहरत दी है, तो उसके बारे में हमें एक आदत बनानी चाहिए कि हम डिस्कस करें, और कंट्री ही हमारा म्यार होना चाहिए बात करने का। ज़बरदस्त हो गया। मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहें? बस यही मेरा मैसेज है कि अपने कंट्री को दिल से अपनाएं और यूथ का साथ दें, यूथ को गाइड करें अच्छा,
और मेरे मिशन में मेरा साथ दीजिए। जी तो नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाई सहर नदीम साहिबा से, जो कि ऐसा बिजनेस करती हैं कि तमाम ख़वातीन के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी आजकल मानी जा रही हैं। एक नहीं 52 डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को, डिफरेंट लाइंस को एक साथ पैरेलल रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ पर मुझे एक मुहावरा याद आ जाता है कि खातून एक, जान एक और काम अनेक। और ऐसा ही है, अपने घर को साथ लेकर चलना, साथ साथ अपनी निजी ज़िंदगी के मसाइल और फिर प्रोफेशनल ज़िंदगी के मसाइल, बिजनेस को, ईच एंड एवरीथिंग को पैरेलल लेके चलना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बट ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो गाइडेंस का ज़रिया है। और मुझे दिल से आज खुशी हुई कि मैंने इनसे मुलाकात की और मैंने इतनी मोटिवेटेड खातून देखी जो सिर्फ घी और आटे की बात नहीं करती, दूसरे मसाइल पर भी गुफ्तगू करती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैम से मिलकर कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।